इस केजरीवाल ने किसी गरीब आदमी को टिकट दिया? आपसे पूछ रहा हूँ। अरे दिया है? हम जाने तो वाले वैसे किसी बहन को गरीब आदमी को टिकट दे तो हम जान जाएंगे, मैं भी अपना वोट डाल दूंगा। जाओ, आम आदमी को नहीं, खास आदमी को टिकट देते हैं। अब इस बेचारी के पास पैसे नहीं है सारी का ऊपर के बाद इसने भी फोटो इसने भी पोस्टर लगाया था झाड़ू का। जब ये आई तो मैंने बोला पोस्टर तो मैंने झाड़ू का लगाया। बोली मेरे पास पैसे नहीं देने के टिकट के बेटा। बोली मैं गोली छुड़ाने में सक्षम नहीं हूँ। मैंने बोला जो गोली छुड़ाने में सक्षम नहीं है वो हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हम मैं ये नहीं कह रहा तेरे को टिकट दे दिया नहीं मेरे कपड़े फाड़ दे, मैं झूठी हाँ नहीं करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? हेलो मैम। रचना। ओके, तो अभी आपने मुकेश शर्मा जी को सुना, तो आप इनसे और भी क्या चाहते हैं कि ये एमएलए बनेंगे तो जो कर सकते हैं? हम लोग यही चाहते हैं जितने भी वाइन शॉप्स हैं वो बंद करवाएं, क्योंकि सभी लोग उसी चीज़ से ही परेशान हैं। जीतने के बाद सबसे पहला उनका मुद्दा यही रहेगा कि वाइन शॉप बंद किया जाए। जी बिल्कुल, ये सारी लेडीज जितनी भी बैठी हैं वो सब लोग इसी मुद्दे पर ही बात कर रही हैं कि वाइन शॉप बंद होनी चाहिए। जी थैंक यू मैम। नमस्कार आंटी जी, क्या नाम है आपका? सीमा। तो क्या मुद्दा है आपका इसमें? मुद्दा क्या है, क्या चाहेंगे आप मुकेश शर्मा जी से? हम शर्मा जी को जीतेंगे, वोट डालेंगे इनको। काम क्या रहेगा आपके जो आप चाहोगे उनसे कि वो कर सके आपके लिए? तो सभी बैठिए, जो दुनिया के साथ है वही होगा। अभी कुछ ही देर में आप ये 50 रुपए गज की जमीन अगर कांग्रेस इस मेट्रो को नहीं लेकर आती, मुकेश शर्मा द्वारका के नाम से इस मेट्रो को नहीं लेकर आता, तो 1 लाख रुपए का जो बिहार में जमीन का भाव नहीं होता, ये हमारी नहीं। ये इनकलाबी काम हमने किया। अरे जिस मेट्रो स्टेशन का नाम द्वारका मोड़ है वो द्वारका थोड़ा ही है। उसके बाईं तरफ सेवक पार्क है उत्तम नगर और दाईं तरफ भगवती गार्डन। द्वारका तो उस वक्त बसी भी नहीं थी, बसनी शुरू हुई। ये मेट्रो का रूट जो अब जनकपुरी से गया है दावड़ी होता हुआ, उस रूट को कैंसिल करवाकर उस वक्त हम यहाँ पर मैंने शीला दीक्षित जी को कहकर मेट्रो चलवाई थी द्वारका मोड़ के नाम। आप लोगों के अच्छे दिन आए मेट्रो चलने के। आज हालत क्या है? जिस बिजली और पानी के सवाल पर ये लोग कहते हैं, ओम बिहार के लोगों जो यहां पर पुराने बाशिंदे रहते हैं, जिन्होंने नया फ्लोर खरीदा है सुभाष नगर मोती नगर से आगे, उनको तो शायद जानकारी ना हो, लेकिन जो ओम बिहार में पुराने बाशिंदे हैं उनको पता होगा 7 से 8-10 साल तक कुंडी की बिजली चलती थी, जिसका बिजली का बिल भी नहीं आता था और मैं मुकेश शर्मा छापा भी नहीं डालने देता था। याद है किसी को? याद है। मैंने कभी अपने इलाके में किसी को घुसने नहीं दी। अब एक चर्चा शुरू होगी काना घुसी इनमें सब यहाँ पकड़े है और ये मुकेश शर्मा है। और मैं आपको कहने आया हूं, यह बिजली 1998 में हमारी सरकार आने से पहले रात भर लोग कंधे पे बनियान डाल के ट्रैफिक जाम करते थे। दिल्ली की बदसूरत हालत थी। नजफगढ़ रोड पर घुटने पानी भरता था बरसात। ये सड़क हमने पीडब्ल्यूडी से सीमेंट कंक्रीट बनवाई, हमने सीमेंट नजफगढ़ रोड पर डलवाया। इन कॉलोनियों में सीवर और पीने के पानी की लाइन डालने का काम मैं आपसे पूछ रहा हूं किसने किया था? कहाँ है सुरेश कौशिक जी? आए नहीं? ऊपर आओ। सुरेश कौशिक जी का बेटा अमित कौशिक दिल्ली हाई कोर्ट में वकील है। ये नवादा गांव का दामाद है। उस बेटे की बहू भी वकील है। आज नवादा के अंदर पढ़े लिखे नेतृत्व की आवश्यकता है। आज नवादा वार्ड विधायक पार्षद सब यहां का होते हुए कोई काम होता है तो उनके घर के लिए होता है, कॉलोनी के लिए नहीं होता। क्षमा करना। 1998 में जब हमने सरकार चलाई शुरू की दिल्ली में,
पीछे ले जा रहा हूं थोड़ा सा आपको। 18-20 साल पहले मोटरसाइकिल स्कूटर का जमाना होता था। जब रेड लाइट पर बच्चे खड़े होते थे, घर आते थे तो आधा इंच काली ग्रीस सी मुंह पे जमी हुई होती थी, लोग आके मुंह धोते थे 1 घंटा पहले। आज दोबारा दिल्ली उसी ट्रैफिक जाम का शिकार हो गई है, क्योंकि नए फ्लाईओवर बन नहीं रहे जो हम बना रहे थे, जो हमने फ्लाईओवर को जाने से। आज उत्तम नगर टर्मिनल से द्वारका मोड़ तक 1 घंटा लगता है जाने। अंडरपास बनने थे नरेगा रोड पर, मैंने स्कीम मंजूर करवाई थी, पता नहीं कहां है। आज एक ही ब्लैकमेलिंग हो रही है, झाड़ू को वोट नहीं दोगे तो बिजली पानी बंद हो जाएगा। किसी के बाप का नहीं है बिजली पानी, बिजली पानी हमारी देन है। आप फ्री होकर कांग्रेस को वोट करिएगा, इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए वोट करिएगा। ये पैसा जो मैं और आप टैक्स देते हैं उसका पैसा है, हमारा पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। 2013 में दिल्ली में खजाने भरे में छोड़कर गए थे, आज हालत ठीक नहीं, सफाई नाम की चीज नहीं है। हाँ, एक काम जरूर होता है यहां पर। मैं आपसे पूछूं, 2013 तक मैं यहां से एमएलए था। बीच में 5 साल सतपाल सेठी जी, मैंने बिंदापुर की मीटिंग में भी सतपाल सेठी जी का जिक्र किया। सतपाल सेठी जी और बाबा हरफूल सिंह निगम पार्षद थे। एक भी नया मकान रिश्वत देकर नहीं बना था। उस जमाने में मैं किसी को घुसने नहीं देता था, यहां पर लोग ठाट से मकान बनाते थे। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैक पंप लगाओ, मकान की मरम्मत कराओ, एमसीडी अलग आ रही है, दिल्ली सरकार का एसडीएम अलग आ रहा है, और वो वो अलग आ रही है। 3 आरटीआई वाले दलाल 4 और नेताओं के गुर्गे 5 जगह रिश्वत जाती है। लेंटर का रेट बन गया है। सही है गलत है? बता दो, झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पे मुकदमा कर रहा है। अरे राम राज तो हमारे समय में उत्तम नगर के दफ्तर में बैठकर मेरे पास कोई छोटा बच्चा भी कागज लेकर गया होगा तो मैंने उसके दस्तखत से इनकार नहीं किया। कोई रात को 1:30 बजे मेरे से मिलने गया होगा तो मैं खड़ा होकर लूंगी में उससे मिला हूं कि बहन जी क्या बात है, बोल भैया क्या बात है, क्या काम है, तुझे दाखिला कराना है, क्या काम, पेंशन है, क्या काम है बताइए। हमें आम आदमी, हमने गरीब आदमी की बात को सुना है। जिनके पास मेरा टेलीफोन नंबर है उनको मैं कहना चाहता हूं, मेरा नंबर 98 11 55 11 70 उस दिन भी था जब मोबाइल चला था, और आज भी मेरा नंबर वही है। मैं नंबर नहीं बदलता हूं क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता मेरा फोन को रिकॉर्ड हो जाए एकदम। टेलीफोन नंबर चोर बदलते हैं, क्षमा करना कोई मेरा भी दोस्त बदल रहा होगा, वो तो बिजनेस की मजबूरी होती है भाई, कोई पार्टी को मना करना है। लेकिन राजनीतिक आदमी को चुनाव में जो नंबर हो वही नंबर रखना चाहिए। जब वोट देते समय नंबर देते हैं तो बेटा चुनाव जीतने के बाद भी टेलीफोन उठाना तुम्हारा धर्म है, और जो टेलीफोन नहीं उठाता उसको वोट मत डालो। हम टेलीफोन उठाते, मैं आज फिर नंबर देकर जा रहा हूं। मेरा नंबर है 98 11 55 11 70। जिस दिन से मोबाइल चलाया आज तक मेरे पास वही नंबर है। व्हाट्सएप में रखता नहीं, क्यों, फुर्सत नहीं है मुझे काम करने से लोगों। आज क्या हो गया है, आज के लीडर डीलर हो गए हैं। लीडर क्या हो गए हैं, डीलर। हाँ, आपके लड़के का ऑपरेशन हुआ है, पता नहीं कितने ऑपरेशन में मैंने मदद की होगी। मैंने तो इस कोरोना काल में भी लोगों की मदद की है भाई घर में। ये बातें बताने की नहीं होती, मैंने किसका ऑपरेशन कराया, किसके बच्चे का एडमिशन कराया। मेरे को तो लोग गलियों में मिल जाते हैं, भाई साहब आपने मेरे बच्चे का दाखिला कराया था, मेरा बेटा अफसर बन गया आज। मैं निजी मामलों को याद नहीं रखता हूं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है
अरे जिन लोगों ने स्कूल मास्टर के बेटे को लगातार 4 बार असेंबली में चुनकर भेजा हो, मेरे से बड़ा नालायक कौन होगा जो लोगों के काम ना करे। इसलिए मैं लोगों के काम करता था, लोगों का एहसान मेरे ऊपर। नेता जनता बनाती है और जनता ही उतारती। मैं तो झूठ का शिकार हुआ हूं। कई दफा झूठ की आंधी चलती है तो लोग चुनाव हार जाते हैं। मैं भी उसी झूठ का शिकार हूं, लेकिन मुझे खुशी आ गई। अभी जाम था, मैं उधर से मुड़कर जैसे ही मुड़ा शिवशंकर रोड से, कबाड़ी रोड से, तो जाम था, मैं पैदल चल पड़ा। मुझे खुशी है, जो भी मोटरसाइकिल पर था, स्कूटर पे था, दुकानदार था, अरे मुकेश भाई कहाँ हो, आया करो आया। ये खुशी है। मुझे किसी गुंडे बदमाश से डर नहीं लगता है। मैं 20 साल असेंबली का मेंबर रहने के बाद, 36 साल 1980 से पब्लिक लाइफ में रहने के बाद, मैं आज भी रात को 2 बजे ओम बिहार के अंदर पैदल आने की हिम्मत रखता हूं। मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने प्लाटों पर कब्जे नहीं कर रखा, मैंने किसी का मकान नहीं तोड़वा रखा, मैंने किसी से पैसे नहीं खा रखे, मैंने किसी की आरटीआई दिलवा कर फैसला नहीं कर रखा अपने दफ्तर में बिठा। मेरा जीवन बड़ा साफ सुथरा, हमें डर नहीं लगता। आज हालत क्या है ये समझने का समय। आम आदमी की बात करते हैं, कौन सा आम आदमी भाई? इस केजरीवाल ने किसी गरीब आदमी को टिकट दिया? आपसे पूछ रहा हूं। अरे दिया है? हम जाने तुम्हारे में से किसी बहन को गरीब आदमी को टिकट दे तो हम जान जाएंगे, मैं भी अपना वोट डाल दूंगा। जाऊं, ये आम आदमी को नहीं, खास आदमी को टिकट देते हैं। अब इस बेचारी के पास पैसे नहीं है, शादी का ऊपर के बाद इसने भी फोटो इसने भी पोस्टर लगाया था झाड़ू का। जब ये आई तो मैंने बोला पोस्टर तो तेने झाड़ू का लगाया। बोली मेरे पास पैसे नहीं देने के टिकट के, मैं कहां से देता? बोली मैं बोली छुड़ाने में सक्षम नहीं हूं। मैंने बोला जो बोली छुड़ाने में सक्षम नहीं है वो हमारे पास आ जाओ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा तेरे को टिकट दे दिया कहीं मेरे कपड़े फाड़ दे, मैं झूठी हानि करता हूं। हम कांग्रेस पार्टी, मेरे से मतलब कांग्रेस पार्टी टिकट देने का फैसला करती है कार्यकर्ता को देखकर, आम आदमी को देखकर, हालात देखकर। कौन काम कर सकता है? हम ये देखकर फैसला नहीं करते हैं किसके पास कितने पैसे हैं। अरे हमने तो श्याम सुंदर की बीबी को भी चुनाव लड़ाया था, पता नहीं किसी को याद है? याद है साहब, याद है। और मैंने जेब से पैसे देके चुनाव लड़ाया। बिल्कुल याद है साहब। हमने दीपक राठी को 2-2 बार चुनाव लड़वाया, जेब से पैसे देकर चुनाव लड़वाया। हमने टिकट के बदले पैसे नहीं मांगे। आज भले ही वो बीजेपी में है, उससे कसम उठवाकर पूछना मंदिर में कि तूने मुकेश शर्मा को 2 रुपए तो नहीं दिए थे? वो बोलेगा मुकेश शर्मा से बढ़िया कोई दुनिया में आदमी नहीं है, वो अलग बात है, जिसमें जी पार्टी में मेरी कोई बुराई करने वाला नहीं है। और यही वजह है आज भी सुख दुख में मेरा आना जाना सबके घरों में है। और देखो ये जो चले गए हैं ना, जैसे ये आगे धीरे धीरे सब आ रहे हैं। अगले 1 साल में यहां पर बीजेपी की झाड़ू की सफाई होने जा रही है। ओम बिहार एक बार फिर खड़े होकर सड़क पर आकर मुकेश शर्मा के साथ हाथ में हाथ डाल के खड़ा होगा, ये मैं जानता हूं। अभी तो 24 घंटे पहले से कहा मीटिंग करनी है। मैंने बोला भाई मैं तो इसको जानता नहीं था। मुझे बोली मैं तो ओम बिहार की लड़की हूं। मैंने बोला बुलाओ मीटिंग में आ रहा हूं। आप जिस गली मोहल्ले में मीटिंग करना चाहते हैं मैं आऊंगा। अभी हमारे साथ मुकेश शर्मा जी, जो जिन्होंने 1993 से लेकर 2013 तक लोगों की सेवा की है। तो अभी बताइए, जनता आपसे जानना चाहती है कि अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? ये जनता है, सब जानती है, मेरे बारे में सब जानते हैं, इन्हीं से पूछो आप। बिल्कुल। तो यहाँ मैंने जो काम किया है, जो अधूरे काम 2013 में झूठ की वजह से मैं चुनाव हारने के बाद जो रह गए थे अधूरे, हम उन तमाम कामों को पूरा करेंगे। मैं वादा करके जा रहा हूं बिहार के लोगों से।